आई होप आपको हमारी प्रीवियस रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे होंगे। हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। आज हम आपके लिए तैयार करेंगे मज़ेदार सी खीर। खीर को तैयार करने के लिए आपने हाफ़ के जी दूध लेना है, उसमें आपने 2 गिलास चावल के लेने हैं और साथ ही आपने इसमें 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करना है और उसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देना है। चावल आपने 2 गिलास लेके उसको भिगो देने हैं और आधे घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। आधे घंटे बाद आपने इसको लो फ्लेम में चावल को, दूध को और पानी को लो फ्लेम में रख देना है और पकने के लिए छोड़ देना है। और ये देखें, इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया लो फ्लेम में। ये देखें, इस तरह से आपके जब चावल अच्छी तरह से गल जाएंगे तो आपने इसको साइड पे कर लेना है। अब हम आपको बताएंगे कि आपने बाकी की खीर किस तरह से तैयार करनी है। ये देखें, जो हमने चावलों का मिक्सचर तैयार किया था उसको हमने चूल्हे पे रख दिया। अब हम इसमें साथ ही 2-3 छोटी इलायची को शामिल करेंगे। इस तरह से छोटी इलायची शामिल कर देनी है। साथ ही हम इसमें दूध को शामिल कर देंगे। 2 लीटर दूध को हम इसमें शामिल कर देंगे इस तरह से। और इसको इतना पकाएंगे कि जो हमारा दूध है वो गाढ़ा हो जाए। ये देखें, इस तरह से जब हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा, ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा हो गया। हम आपको रबड़ी की खीर सिखा रहे हैं। रबड़ी की खीर आपने किस तरह घर में तैयार करनी है। ये देखें, इसकी रबड़ी कितनी अच्छी तैयार हो गई है। अब हम इसमें दूध को शामिल कर देंगे। आपने इसमें 3 गड़वी और दूध को शामिल कर देना है। इस तरह से आपने इसमें दूध शामिल कर देना है। दूध शामिल करने के बाद आपने इसको और गाढ़ा करना है। ये देखें, हमारी रबड़ी वाली खीर तैयार हो रही है। ये देखें, इस तरह जब गाढ़ी हो जाएगी अब हम इसमें चीनी को शामिल कर देंगे। आपने 5 गड़वी दूध में 1 kg, तकरीबन 1 kg चीनी को शामिल करना है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ चीनी पसंद करते हैं आप ज़्यादा डाल लें, कम करते हैं कम डाल लें। इस तरह से अब इसको इतना मिक्स करना है कि जो हमारी चीनी है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें। अब हम इसमें 2 कतरे केवड़ा एसेंस के शामिल कर देंगे। इस तरह से हमने केवड़ा एसेंस को इसमें शामिल कर देना। ये देखें, आपने इसको बनाते हुए इसका चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि अगर आप इसका चम्मच छोड़ देंगे तो नीचे से आपकी सारी चीनी लग जाएगी। आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाते रहना है। अब हम इसमें पिस्ते बादाम को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने पिस्ते बादाम शामिल कर देने इसमें। साथ ही हम इसमें गिरी को शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें ज़ाफ़रान को शामिल कर देंगे। इस तरह आपने ज़ाफ़रान का पानी इसमें शामिल कर देना। ज़ाफ़रान को हमने इसमें शामिल कर दिया। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप ज़ाफ़रान का एसेंस इसमें शामिल कर सकते हैं। ये देखें, हमारी खीर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से आपने मिट्टी की कनाली लेनी है, उसको इस तरह से इसमें निकाल लेना है। अगर मिट्टी की आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कोई और बाउल भी ले सकते हैं, उसमें भी इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करेगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी खीर किस तरह बनी। हमने आपके लिए रबड़ी की खीर तैयार की है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। रबड़ी सारी इसकी नुमाया और ये देखें, ये सारी इसकी रबड़ी है। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। ये देखें 5 गड़वी दूध में हमारी कितनी अच्छी रबड़ी की खीर तैयार हो गई है। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखें, ये इतने मज़े की बनती है, इतनी मज़ेदार होती है। आप एक दफ़ा बना के खाएंगे आपका दिल करेगा कि आप बार बार खाएं। आई होप आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करेंगे। रबड़ी की खीर को बाज़ार से तो आपने इतनी दफ़ा खाई होगी, लेकिन जब घर की आप साफ़ सुथरी रबड़ी की खीर तैयार करेंगे तो आपका दिल खुद खुश हो जाएगा। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रबड़ी की खीर किस तरह लगी। ये देखें, नेक्स्ट टाइम और मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।